इस बात का डर सता रहा है कि कहीं जातीय जनगणना में हम लोग जो बहुजन तबका कहते आ रहा है कि ये लोग 15% हो। आयोजित प्रयास ये था कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो लोग भ्रम में हो जाएंगे कौन सा कोड सही है। बाद में सरकार के द्वारा कोड था वो आया तो पता चला कि अब दोनों में आप किसको सही मानेंगे। एक पर दैनिक भास्कर का मोहर लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। और आज हम बात करेंगे जिस तरह से कि आप पूरे बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के कोड जारी हुआ है और अभी सोशल मीडिया पर इस कोड को लेकर के बहुत सारा जो है अपना लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और कोड डालकर बता रहे हैं कि हम इस जाति से आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस कोड जाति से दिक्कत भी है। हमारे साथ हैं बबलू जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बहुत सारे लोगों को जिस तरह कोड निर्धारित कर दिया गया है लेकिन कहीं कहीं गलती भी छाप दिया गया है उसको, और लेकिन कोड से भी बहुत लोगों को एलर्जी है। देखिए, कोड से किसी को दिक्कत नहीं है। इस देश के अंदर बहुजन समाज जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है उसको कोड से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसको है? जो वर्ण व्यवस्था में ऊपरे तह पे रहने वाले लोग हैं उनको तो अल्फ़ाबेट के माध्यम से सबसे निचले स्तर पे रख दिया गया है, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण शूद्र वैश्य ये जो होता था उसमें उन लोगों को केवल दिक्कत है और वही गिने चुने लोग हैं जो इस पे आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कोड जो जारी हुआ है जातीय जनगणना की सहूलियत के लिए ये जारी किया गया है कि ताकि उस सहूलियत से लोगों की गिनती आसानी से की जाए। दूसरी बात ये है कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना से किन लोगों को दिक्कत हो रहा है? हमको तो दिक्कत नहीं हो रहा है भाई। हम तो आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनसंख्या क्या है और हमको हिस्सेदारी कितना % मिलता है। और जातीय जनगणना के बाद बिहार के अंदर ये पता चल जाएगा कि कितनी % हमारी आबादी है। उसके अनुसार हम अपनी जनसंख्या के अनुसार सत्ता में हिस्सेदारी भी मांगेंगे, शिक्षा में भी हिस्सेदारी मांगेंगे, रोजगार में भी हिस्सेदारी मांगेंगे। लोगों को तो वही लोगों को दिक्कत हो रहा है जो लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होने से बिहार में क्या होगा। हाँ भाई, होगा। जो 100 वर्षों से तुम इस देश के अंदर सत्ता पे तुम्हारा एकाधिकार है वो एकाधिकार खत्म होगा। इस देश के अंदर 100 वर्षों से तुम लोग जिस इस बिहार के अंदर या पूरे भारत के अंदर जो हुकूमत करते थे नौकरियों में आरक्षण के आधार पे, वो आरक्षण अब ख़त्म होगा। इसलिए उन लोगों को दिक्कत है और उन लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं जातीय जनगणना में हम लोग जो बहुजन तबका कहते आ रहा है कि ये लोग 15% हो सकता है हम लोग 10% न हो जाए, हो सकता है हम लोग 5%। क्या फर्क पड़ने वाला है 10% और 5% से? बिहार की जनता जान जाएगी कि ये 5% लोग सत्ता में 90 से 95% बैठे हुए लोग तो हैं। पहले ही से चलते आ रहा है। ये कौन बड़ा नया चीज़ आप ये इसके बाद बिहार के अंदर जो जातीय आधार पे जो जनगणनाएं हो रही है, माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और दीगर महागठबंधन के साथियों ने ये पहल किया है। उसके बाद जातीय जनगणना के बाद ये मुद्दा साफ हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि हम लोग OBC, खास करके हम लोग कहने का मतलब कि OBC जो कम्युनिटी है उसको पता चल जाएगा कि हमारी जनसंख्या 85% है, लेकिन इस 85% पे इस देश के अंदर एक तबका जो है राजनीति करता है और हम लोग समाज के अंदर आज भी उस हाशिए पे हैं जहाँ पे हमारा राजनीतिक वर्चस्व नहीं है, सामाजिक वर्चस्व नहीं है, आर्थिक वर्चस्व नहीं है। अभी जिस तरह से आपने बात कहा, तो क्या जिस तरह से है जातीय जनगणना होने के बाद क्या लगता है आपको कि जो बहुलक समाज के लोग हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, कितना उनको साझेदारी मिलेगा? मिलेगा। अरे हम कह रहे हैं कि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, जो भी आते होंगे, उसमें हमको जानने की इच्छा नहीं, लेकिन आप बताइए, आपको बिहार के विधानसभाओं में आपके समुदाय का अगर 2 विधायक चुनाव जीत कर जाता है तो आपको लगता है कि हम हैं, इतना ही है, इसीलिए हमको जा रहे हैं। लेकिन जब जातीय जनगणना होने के बाद जब आपकी जनसंख्या पता चलेगी तो आप कहिएगा कि नहीं कि मेरी बिहार के अंदर मेरी जनसंख्या 4% है या 10% है तो हमको उस हिसाब से 10 विधायक होना चाहिए और हमको 500 सीटें मिलना चाहिए, 200 सीटें मिलना चाहिए, जो भी है पंचायती राज्य के चुनावों में। खतरा भी है कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना होगा तो इस जातीय जनगणना में कुछ ऐसी जातियां हैं जो सामंती ताकत बनकर उभरेगी। ये बात का भी हमको डर है। ये बात जान लीजिए। ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि सामंती बनकर, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि जो है कोड को लेकर के कहीं कहीं जो है लोग अपना भी कोड गलत बता दे रहे हैं या बताने में असमंजसी कर रहे हैं, मतलब साफ नहीं बता रहे हैं। ना, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, बिहार सरकार ने जो कोड जारी किया है उस कोड को आप पढ़िए। हम कह रहे हैं कि कहीं कहीं गलत आपको नजर। इससे क्या दिक्कत था कि जैसे डायरेक्ट पूछा जाता था कि आप किस जाति के हैं जाति जनगणना में, तो फिर सरकार को क्यों कोड लाना पड़ा? देखिए, इसका कई कारण है। देखिए क्या है कि आप जानते हैं कि मान लीजिए आप वैश्य हैं,
वैश्य है मान लीजिए, तो वैश्य में कई जातियाँ आती है कि नहीं, जैसे कानू हो जाएगा, चौरसिया हो जाएगा, कई गो जातियाँ हैं, बहुत सारे जातियाँ नहीं पता। तो उस आधार पे सरकार को या जो हमारे जनगणना पदाधिकारी लिखने के लिए जाएंगे उनको दिक्कत होगा। इसलिए उस जात के आधार पे जितनी छोटी छोटी उपजातियाँ हैं सबको एक साथ समाहित करके रख दिया गया है और उसको कोड अंकित कर दिया गया है, ताकि सब जातियों की गिनती एक साथ हो। समझिए अब हुआ जिन लोगों को दर्द हो रहा है। अच्छा ये बताइए आप कि जातीय जनगणना पे कभी एक दलित को बोलते हुए देखे हैं कि ये गड़बड़ हो जाएगा, ये जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए? किसी मुस्लिम को देखे हैं कि जातीय जनगणना मत कराइए भाई, इससे दिक्कत हो जाएगा? कभी नहीं कहा है। ओबीसी के किसी जाति को देखे हैं जो कहा होगा? हाँ, एक आध दुक्का होगा जो बीजेपी माइंडेड होगा, जो संघ के अंदर वो ट्रेनिंग लेकर क्या दिक्कत है, उन लोगों को क्या दिक्कत है जाति जनगणना होने? आप समझिए दोस्त, आप समझिए कि उनको क्यों दिक्कत है। केवल वही एक समाज क्यों है जो आज मतलब वो खड़ा होकर कह रहा है कि जातीय जनगणना से बिहार का दुर्दशा होने वाला है। अंदर जो एक समाज जो पूजा पद्धति को मानता है, जिसका पेशा वही है, उसके आरक्षणों को छीन लिया जाएगा। ये बात है, समझ रहे हैं? मूल बात यही है। कहीं माने कि आरक्षण को लेकर के डर और भय है। तो और लास्ट वाला आपसे करेंगे, थोड़ा सा आगे लास्ट वाली होगा कि अभी जो है पूरे बिहार में जिस तरह से परिवेश बना हुआ है जाति को लेकर के, तो आप कहाँ तक सही मानते हैं कि अगर हमारी जाति का अगर जनगणना हो जाती है तो सरकार आपके पक्ष में कितना होगा? देखिए, इस देश के अंदर धर्म को मिटाया जा सकता है, एकदम स्पष्ट सवाल कर रहे हैं। इस देश के अंदर धर्म को मिटाया जाता है, लेकिन जातियां नहीं मिटेंगी और जातियां आपके साथ जाती हैं। अगर लोग जैसे ये धर्म बदलते हैं तो उनकी सब कुछ खत्म कर दिया नहीं, ऐसा है ये नहीं है। देखिए, आप जाति को खत्म नहीं कर सकते हैं, धर्म उसका खत्म करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी आप हमारे साथ बबलू राज जो अपने बातों को रख रहे थे, आइए और एक नौजवान है, हम उनसे भी मिलेंगे कि वाकई जाति जनगणना को लेकर के ये किनकी क्या राय है। अभी जो है जाति जनगणना को लेकर के कोड की समस्या आ गई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोड बताने से शर्मा रहे हैं या गलत कोड बता दे रहे हैं। तो ये कोड को लेकर के जाति जनगणना को लेकर जिस समस्या आ रही है, इस पर आप क्या, आपका विचार क्या है? उनको बता दें, जो कोड का समस्या का आप बात कर रहे हैं, तो एक आप अखबार देखे होंगे जो दैनिक भास्कर का था, तो ये भ्रम का जो सिलसिला है वहीं से शुरू होता है। जो दैनिक भास्कर अपने अखबार में सबका कोड दिखाया और कोड में सबका गलत गलत कोड दिखा दिया। ये मतलब सिर्फ संयोग नहीं था, ये प्रयोग था, जानबूझकर किया गया, क्योंकि आप गुमराह हो जाइए दैनिक भास्कर के द्वारा। हाँ, ये मतलब कहने का मतलब कि हम एक व्यक्ति का कोड गलत होगा, दो व्यक्ति का कोड गलत होगा, सबका ऊपर नीचे हो गया है, सबका टोटल का गड़बड़ हो गया है, मतलब आधा से ज़्यादा लोग का कोड गड़बड़ है। तो ये कहीं ना कहीं सुनियोजित प्रयास ये था कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो लोग भ्रम में हो जाएंगे, कौन सा कोड सही है। बाद में सरकार के द्वारा कोड था वो आया तो पता चला कि अब दोनों में आप किसको सही मानेंगे। एक पर दैनिक भास्कर का मोहर लगा है, एक पर कोई मोहर नहीं है, तो लोगों को लगेगा कि जो जिस पर दैनिक भास्कर का मोहर लगा हुआ है कहीं ना कहीं वो सही लग रहा है। तो ये भ्रम का स्थिति दैनिक भास्कर के द्वारा उत्पन्न किया गया। और आपको बता देंगे जितना भी सोशल मीडिया पर जो कुछ फॉरवर्ड लोग जो एक्टिव रहते हैं, तो उनके द्वारा गलत गलत कोड जानबूझकर प्रसारित किया गया। वो आपका कोड बताते हैं कि आपका कोड ये है, आप क्योंकि आपका जब घर पर जातिगत जनगणना करने के जो अधिकारी आएंगे, जब आपसे कोड पूछेंगे या फिर अपने आप ही आप गलत बता देंगे कोड, क्योंकि इससे क्या होगा, जातिगत जनगणना में जो एक्चुअल डाटा है वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब आपके पास सही कोड का जानकारी नहीं रहेगा तो सही कोड कैसे बताएंगे। तो एक प्रयास था कि आपको भ्रम के में स्थिति में डाल दिया जाए। तो हम कहना चाहते हैं यही कि जब आप सरकार के द्वारा जो कोड बताया गया है उस पर फोकस करिए। कोई भी अखबार हो या कोई लोग हों कह रहे हैं उसका बात इसलिए मत मान जाइए कोई व्यक्ति चर्चित व्यक्ति है या फिर कोई अखबार के द्वारा ये बात बताया गया। सरकार के द्वारा जो निर्धारित कोड है उसको आप देखिए और अपना सही कोड, जब जनगणना अधिकारी आपके घर पर जाएंगे तो उसको सही कोड बताइए ताकि सही तरह से जनगणना हो पाए। दिक्कत किनको है? देखिए दिक्कत है कि बताते हैं आपको, जो लोग सदियों से सत्ता पर मतलब हकमारी किए हुए हैं, संसाधन की लड़ाई है, जो लड़ाई है संसाधन की लड़ाई है, जो सदियों तक भारत का स्थिति ये है कि कोई समुदाय ऐसा है कि जो हजारों सालों तक राज किया है। अब उसको इस बात का चिंता सता रही है कि जो हम वर्चस्व अपनाए हैं, जिस पर तमाम तरह के संसाधनों पर हमारा अधिकार रहा है, अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो पता चल जाएगा कि मतलब इस फील्ड में किस किस समुदाय का कितनी भागीदारी है। हम कहते हैं कई सारा ऐसा विभाग है जहाँ पर आपका समुदाय पहुँच ही नहीं पाता है। सिर्फ स्वर्ण लोग का मतलब जो है अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, कब्जा है। आप वकालत में बात करिए, पुलिस का बड़ा बड़ा अधिकारी में बात करिए, जो बड़ा बड़ा अधिकारी लोग हैं, जज हैं, VC हैं, तमाम तरह के जितने बड़े पदों हैं, इन पर मतलब आपका लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। कारण क्या है भाई? आपके अंदर टैलेंट नहीं है, ऐसा बात है ही नहीं है टैलेंट का। बात है कि आपको वहाँ पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। कारण सिर्फ इतना सा है कि बड़ा बड़ा पद पर आपको वो लोग पहुंच जाता है
और छोटा छोटा पद पर इधर छिटमिट करके आपको निपटा देता है कि नहीं आपको हम ये कर रहे हैं। तो ये लड़ाई है, संसाधन की लड़ाई है, क्योंकि जो देश है ना इसके पास मतलब जितना भी प्रॉपर्टी है इस पर किसी एक समुदाय का कब्जा है। और जनगणना का स्थिति ये है कि जनगणना जब आप करा दिया जाएगा, आप जानते होंगे कि 1952 में ओबीसी का जनगणना हुआ था। 1952 के बाद अभी तक ओबीसी का जातिगत जनगणना नहीं हुआ, एससी एसटी का हो जाता है। कारण क्या है कि एससी एसटी का जो जनसंख्या है ना 30 करोड़ एससी का है और 10 करोड़ एसटी का है, मतलब 40 करोड़। इस 1.5 करोड़ मतलब 150 करोड़ 130 करोड़ का आबादी है, तो 130 करोड़ में मान 30 करोड़ एससी एसटी निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ दूसरा लोग है ना, तो छोटा समूह का जनगणना कर लिया जाता है। क्योंकि छोटा समूह ये दावा नहीं कर सकता है कि मेरा मतलब बड़ा हक हमको नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें जनगणना को लेकर के कितना फ़ायदा होने वाला है वैसे लोगों को जो भी वंचित हैं? देखिए बिल्कुल फ़ायदा होगा। कहने का मतलब जब आपको ही पता चल जाएगा, जब पता आपको चल जाएगा कि आपके घर में 5 परिवार है, आपको 2 ही रोटी मिल रहा है, तब 5 रोटी मांगेंगे ना। जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं आपको शिक्षा के फील्ड में जब आपके लोग हैं उनको 100 लोग होना चाहिए, 1000 लोग होना चाहिए, तो आप कहेंगे ना हमारे 2 ही लोग कहाँ हैं, 5 लोग कहाँ हैं। आप सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे। जो भी विधायक जो आपके क्षेत्र से लड़ने के लिए आएंगे तो आप उनसे मांग करेंगे हमारा ये अधिकार है, अगर आप देते हैं तो हम आपको वोट देने का काम करेंगे, नहीं तो हम अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे। सीधा सा बात है। तो यही है कि जो जातिगत जनगणना इसको ख़राब कैसे कर दिया जाए। और जातिगत जनगणना से दिक्कत उन्हीं लोगों को है, क्योंकि अब कई तरह का आप देखे होंगे, न्यूज़ देखेंगे कि कई तरह के न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना से जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। जातिगत भेदभाव का आज कम है। आज पानी पीने के लिए राजस्थान में उस बच्चा को मार दिया गया है, वो मतलब आज़ादी से पहले का दौर थोड़ी है, वो आज का दौर है। आज उस बच्चा को मारा गया है। क्या मानते हैं आपके यहाँ जातिगत भेदभाव नहीं बढ़ेगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे पता चलेगा कि ये जाति के लोग इतने हैं, ये तरह की बातें हो रही है। अभी जो दलित है मतलब जातिगत भेद अगर जातिगत जनगणना करने से बढ़ जाता है तो अभी क्या दलित के साथ उत्पीड़न नहीं होता है, उस समय क्या अलग से उत्पीड़न होगा? उस समय तो मतलब लोग जान जाएगा, यूनाइट होने का प्रयास करेगा कि नहीं हम लोग डरने का बात नहीं है भाई, हम लोग 30 करोड़ हैं, हम लोग 40 करोड़ हैं, डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करने का ज़रूरत है। ओबीसी भी जान जाएगा कि नहीं हम लोग मतलब मेरा आज़ादी के समय उन लोग का 52% आबादी था और 27% आरक्षण देकर निपटा दिया गया। और हम लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उसका जनसंख्या के अनुपात में उसका हिस्सा कहाँ मिल रहा था? अगर अभी उस समय 1952 में जब उनका 50% मतलब आबादी था, अभी जनगणना होता है ना और सही डाटा निकल कर आए तो कम से कम 65 से 70% आबादी ओबीसी का होगा। तब आपको पता चलेगा कि ओबीसी का भागीदारी सदन में या फिर शिक्षा का क्षेत्र में कोई भी मतलब जो जिम्मेवार पद है, जो भी अधिकारी वाला पोस्ट है, कितना ओबीसी लोगों को वहाँ पर होने का ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश का आप एक डाटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अब आजकल के समय में बता देंगे जितना भी लोग अधिकारी बन रहा है ना, मतलब टॉप 10 या टॉप 20 कहिए, सब मतलब फॉरवर्ड लोग रह रहा है। अभी स्थिति बदल गया है। कारण यह है कि जो सरकार जो वहाँ पर है वो जानबूझकर ऐसे ऐसे लोगों को आगे करने का काम कर रही है। आप कई मायने में देखेंगे जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ लिस्ट है एससी एसटी से नीचे चल जा रहा है, ओबीसी से नीचे तो आम बात हो गया है। मतलब ईडब्ल्यूएस को इस तरह से बना दिया गया है कि उसका स्थिति मतलब ओबीसी भी से खराब हो गया है। तो ये जो अब जातिगत जनगणना निकल कर आएगा उसके बाद जो है ना स्थिति बदलेगा बिहार में। और बिहार सरकार को हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस पहल को शुरू किया, क्योंकि ये जो पहल है ना राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था। केंद्र को ये पहल करना चाहिए था कि मतलब सुविधाओं को इस तरह से बांटा जाए कि लोगों को हर लोगों को कुछ ना कुछ हिस्सा मिले और अपना आबादी के अनुपात में हिस्सा मिले। लेकिन सरकार इस पर एकदम मतलब मौन रहा है। लेकिन बिहार सरकार इस पर काम किया, इसलिए बिहार सरकार को धन्यवाद देना बनता है। और सबसे यही कहना है बस कि आप जब भी आपके घर पर जनगणना अधिकारी जाएँ तो सही कोड बताइए, सही जनगणना करवाइए, ताकि बिहार का जो भविष्य है जातिगत जनगणना के माध्यम से भी तय हो सकता है। क्योंकि जब सरकार को पता होगा कि कौन लोगों के पास हमारी सुविधा है जो नहीं पहुंच रहा है, कौन वर्ग है जो शिक्षा से वंचित रह गया है, उसको कौन सा सुविधाएं अगर हम देते हैं तो वर्ग आगे निकल जाएगा। तो ये सरकार जानेगा तब ना प्रयास करेगा। तो सरकार सब जानने के लिए जातिगत जनगणना कर रहा है कि किन किन लोगों के पास सुविधाओं कितनी सुविधाएं पहुँचानी है। और डाटा रहेगा तो डाटा के आधार पर काम होगा, और काम होगा तो उसके पास सुविधा पहुँच जाएगा। तो इसलिए सरकार ये प्रयास कर रहा है जातिगत जनगणना सफल हो, तो हम लोग को इसमें सहयोग करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो सर? नाम मेरा पृथ्वीराज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।